वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। आज तो जुम्मा का असर दिख रहा है। जुम्मा का असर, लड़की लोग कपड़ा धोने नहाने धोने में है ना, और लड़कन तो जुम्मा पढ़ना सुबह से शुरू कर देता है। ये वो आया है और भी आया वही स्टूडेंट जो कहियो नहीं आता है और दिन क्लास से भागता है। आज यहाँ आकर के लगता है जुम्मा से भागा है ही नहीं, और लोग जुम्मा पढ़ने चल गए और ये जुम्मा से भाग के यहाँ आया है क्लास में, वही ना। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने दो, अच्छी बात है। सुबह से ही जो है जुम्मा की तैयारी में लगे हुए हैं तो, पर क्लास आना चाहिए है ना, क्लास आना चाहिए। 11:30 में तो छुट्टी होना है, 11:30 में छुट्टी होना है। उसके बाद जा कर के भी है ना अपना तुम लोग कपड़ा लत्ता धो धा करके नहा धो करके जुम्मा की तैयारी जो है कर सकते हो। बाकी लोग भी जुम्मा पढ़ सकते थे, पर नहीं आया तो नहीं आया, कुछ नहीं किया जा सकता है। चलो निकालो। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? इसके पहले हम लोग, हाँ यही तो कंटिन्यू करना है इसी को। अफसाना चौथी का जोड़ा है ना, चौथी का जोड़ा जो है 2 दिन 2 क्लास इससे पहले जो है वो हो चुका है। ठीक है, सभी लोग थे इसके पहले वाले क्लास में? थे तो अच्छी बात है ना। और जो लोग नहीं थे पुराना वीडियो देख लेना, ठीक है ना, ताकि जो छूट गया है नहीं कर पाए हो वो कर लो। आज कंटिन्यू करते हैं उसी को आगे और आज ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। 2 दिन जो है चौथी का जोड़ा अफसाना जो है पढ़ने पढ़ाने में निकला है। आज तीसरा दिन है, आज इसे हम लोग ख़त्म करते हैं। जो भी टाइम लगेगा आज इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। निकालो कितना है पेज नंबर, पेज नंबर कितना निकालो बताओ जल्दी से। और कहाँ तक हुआ है सो बताओ। पेज नंबर पढ़ो तो, हाँ जिसको पढ़ो, जहाँ तक हुआ है ना वहाँ उसको पढ़ो लास्ट। बताओ जल्दी से, पढ़ो ना जी। अरे कुबरा हमीदा 2 बहन है ना जी, कुछ याद ही नहीं रहता है तुम लोग को। कुबरा हमीदा जो है 2 बहन है और उन लोगों के घर में उसका मामू का लड़का राहत आया हुआ है। राहत का ये लोग जो है खातिरों मदारात जो है अपने हैसियत से बढ़ चढ़ के कर रहे हैं ना। खूब अच्छा से अच्छा जो है खाना खिला रहे हैं, रहने सहने का अच्छा से अच्छा इंतज़ाम कर दिए हैं और जितना हो सकता है वो इन लोग कर रहे हैं, है ना। किस उम्मीद में? इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन जो है राहत अपने रिश्ता का पैगाम कुबरा के लिए भेजे। उसकी माँ तो वही सोच में ना ये सब कर रही है, एक उम्मीद में कि कुबरा का रिश्ता लग जाए। कुबरा बड़ी हो चुकी है, बल्कि सिर्फ बड़ी जवान नहीं हुई है, अब उसका उम्र भी जो है वो निकलने की तरफ है ना। इसलिए एक उम्मीद है कि अगर आ कर के उसका मामू का लड़का राहत जो है वहाँ ठहरा हुआ है तो वो रिश्ता का पैगाम भेजेगा, रिश्ता के लिए कहेगा, है ना। और उसी उम्मीद में इन लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो है खातिरों मदारात उसका कर रहे हैं, ठीक है। इसी में 2 क्लास हो चुका है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे कहाँ से पढ़ना है चलो देखो, निकाल लिए तुम लोग, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा, मैं जल गई, पर भी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। किसे जाना पड़ा? हमीदा को, है ना। हमीदा को जाना पड़ा और हमीदा को ही जो है राहत अपने कमरे में बुलाया। आप हमसे खफा हो गईं। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बियापा ने शर्मो हया से घुटी हुई आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाले के हाथ खा जाऊं। ओ नहीं,
खा नहीं बल्कि चूम लूं। ठीक है ना। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसान में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, यह बेकस गुलाम सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं, उनकी बेकार कब ख़त्म होगी? उनकी बेकार कब ख़त्म होगी? क्या उनका कोई ख़रीदार ना आएगा? क्या उन्हें कभी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या उनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या उनमें कभी सुहाग का अतर ना बसेगा? जी चाहा ज़ोर से चीख पड़ूं, जी चाहा ज़ोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज़ इतनी रसीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते तो, मगर राहत के ना कान थे ना नाक, बस दोजख जैसा पेट था। बात समझे? बस दोजख जैसा पेट था। वो सुनते हुए जो है, जो इन लोगों का एहसास था, जो फीलिंग था, उसे सुन नहीं पा रहा था। जो ये दिखाना चाह रही थी उसे वो देख नहीं पा रहा था। इसलिए कहती है, ना तो उसके कान थे और ना तो उसके आँख थे तो बस दोजख जैसे पेट। खाओ पियो डकार मार के पड़े रहो, अपना ड्यूटी में लग जाओ। वही कर रहा था ना। और कह रहे थे, देखो फिर से जो है हमीदा जो है एक तरह से अपनी बहन का जो है वो मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए जो है बात बना बना के अपने से बोल रही है ना। बड़ी बहन जो है कुबरा, वो जानना चाह रही है कि राहत क्या बोले तो कुछ नहीं थे। वो तो हमीदा को बल्कि अपने पास वो देखना चाहते थे, उसका हाथ वो पकड़ लिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ये कुबरा को बुरा ना लगे, बड़ी बहन को बुरा ना लगे, और चूँकि वो जानना चाह रही थी कि अंदर जो तुम गई थी तुमसे कुछ कहे क्या, तो उसको सिर्फ उसका दिल रखने के लिए जो है ये बात बना बना के बोल रही है। और कह रहे थे कि अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करें और जो शांदा पिया करें। क्या होता है जो शांदा? जो शांदा क्या होता है हमको भी नहीं पता। कुछ होता होगा पीने का, हॉर्लिक्स, बूस्टर, कुछ होगा, है ना, ताकत वाला। चल झूठी, कुबरा बोलती है चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो, झूठे होंगे आपके वो। कितना खुश हो रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है। देख लेगा वीडियो पहले वाला, उसके बाद जो है ज़्यादा खुश होने का और मौका मिलेगा। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दे आ। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दे आ। स्वेटर ही बना दी है। पर देख तुझे मेरी कसम, मेरा नाम ना लीजो। नहीं भी आपा, उन्हें ना दो वो स्वेटर, उन्हें ना दो वो स्वेटर। तुम्हारी उन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है। मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी, मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। स्वेटर ना दो, ये अपने मन में ही कह रही है। मैंने कहना चाहा अपनी बहन को स्वेटर ना दो, उसे ज़रूरत नहीं है स्वेटर की, वो तो तुम्हारा परवाह ही नहीं कर रहा है। इसको पता है ना, अंदर अंदर कुबरा जो है ना, ये कह रही है कि उससे तो, ये हमीदा कह रही है अपने मन में कि उसे तो तुम्हारा परवाह ही नहीं है, और तुम जो है इतना ख्याल उसका जो है किए जाती हो, स्वेटर बना दी हो। ये अपने मन में कह रही कि उसे स्वेटर ना दो, बल्कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम इसे पहनो। वही लिखा है, मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आपा भी
तुम खुद क्या पहनोगी? आपा भी तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलस रहती है। चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलस रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक अबरू शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या यह स्वेटर आपने बुना है? हाँ, उसको मिल गया, राहत को स्वेटर मिल गया ना। जाके कौन पहुंचाई? हमीदा पहुंचाई। अब ये दिलचस्पी ले रहा है हमीदा के ऊपर, उसे पूछ रहा है क्या यह स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे, ठीक है ना। चलो, मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं, कमीने, मिट्टी के तोदे। ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। उसके एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की करवट गर्दनें फंसी हुई है। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पंगूरे झलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो और ये दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी ज़िंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार के गत ना बजा सकेंगे, मणिपुरी और भारतनाट्यम के मदार ना दिखा सकेंगे। उन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, उन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ, मगर यह हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं ताकि तुम उजले चिट्टे बोगला भक्ति का ढोंग रचाए रहो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल दिए हैं, उनमें कभी चूड़ियां नहीं खटकती हैं, उन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। ठीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरीबान और बाल नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बियापा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बियापा, ये राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा कि मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते। देखिए मेरी सारी चूड़ियां चौरा हो गईं। मैंने कांपते हुए कहा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? समझाएंगे नहीं, समझो अपने से। मैंने कांपते हुए कहा, बड़े शरीर हैं। उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा, बियापा, सुनो बियापा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं। मैंने सुलग कर कहा, आज मैं अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जानमाज बिछाते हुए कहा, देखो मेरी चूड़ियां भी अम्मा। राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मुसर्रत से बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। एहे, तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की बनी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो। वो कसर निकालियो कि याद ही करें मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। समझ रहे हो? आगे बढ़ें।
मुंह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई। ए हे तू बड़ी ही ठस है। ए हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे। ये बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही नहीं पिस जाऊं। मैंने सोचा, फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर आ बैठी, आटा गोंद रही थीं और सब कुछ सुनती जा रही थीं। उनका बस चलता तो ज़मीन की छाती फाड़ कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत उसमें समा जाती। मगर इशारों कनाइयों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर ही से पैगाम आया। मगर इशारों कनाइयों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर ही से पैगाम आया। थक हार कर भी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रख कर पैर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रहीं। बियापा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बियापा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर न्यास के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दमकती हुई गर्म गर्म सांस मेरे कान में लगी। ये मरीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बांबी में घुस आई हो, और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे ताफुन और तारीकी के अथाह गार की गहराइयों में और एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया। ठीक है, आगे बढ़ें। न्यास के मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने ज़मीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। समझ गया ना? किससे शादी की तारीख तय हो गई है? राहत की तारीख तय किससे हो गई है? कहीं और। अब ये अपने घर के लिए रुखसत हो गया है। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। यहाँ आकर के ठहरा, खूब खाया पिया, मेहमान नवाजी करवाया, और क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तुम लोग सुन चुके, देख चुके।
और फिर ये अपने घर के लिए निकल गया। उसके बाद उस घर में कभी अंडे ना तले गए, उसके बाद उस घर में कभी अंडे ना तले गए, पराठे ना सिके और स्वेटर ना बुने गए। देख ने जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने चुपचाप अपना ना मुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर इस सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजिम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी, कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह भी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज़ रहा था, बाएं अबरू फड़क रही थी, गालों की सुनसान झुर्रियाँ भाएं भाएं कर रही थी, जैसे उनमें लाखों अजदहें फुनकार रहे हों। लट्ठे की कान निकाल कर उन्होंने चौपर तह किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियाँ चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा सिंता ना जाएगा। ठीक है ना। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मीनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टोल पर सफ़ेद गजी का निशान, उसकी सुर्खी में ना जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है, और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भर के डोरा तोड़ लिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रूई जैसे नर्म गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सोहा जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो, और कोई दम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। ठीक है, समझ गए। देखो, मुतवस्सत घराने का, मिडिल क्लास फैमिली के घरानों का ये पूरा जो है सही मंज़र तो नहीं कहेंगे, ज़िंदगी की सच्चाइयों को यहाँ पे बयान किया गया है। मिडिल क्लास फैमिली में अगर 2-3 जो है बड़ी लड़कियाँ हो, जवान लड़कियाँ हो, तो शादी का मसला जो है कितना बड़ा मसला हुआ करता है उन घरों में, उन घरानों में, है ना। उसी को जो है यहाँ पे इस्मत चुगताई जो है वो दिखाई है। ठीक है ना। और घर घर का कहानी है, हर घर में इस तरह का होता है ना। ठीक है, ख़त्म किया जाए। चलो ठीक है।